बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आपको नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। भारतीय मीडिया की जानिब से तुर्क सदर पर बड़ा इल्ज़ाम आयद किया गया है कि तुर्की कश्मीर के अंदर मुसल्लह जंगजू भेज रहा है जो मुजाहिदीन के साथ मिलकर भारतीय फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं और उनके फौजियों को मार रहे हैं। भारत के इस इल्जाम के जवाब में पाकिस्तान की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया है। भारत अपनी नाकामियां छुपाने के लिए तुर्की को मौरद इल्जाम ठहरा रहा है। कश्मीर की आज़ादी बहुत करीब है। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के सदर मसूद खान ने कहा है कि तुर्की की कश्मीर पर वाज़ेह हिमायत ने भारत को हवास बाख्ता कर दिया है। खबर यह भी है कि तुर्की को डिस्टेबलाइज करने के लिए भारत ने आर्मीनिया और यूनान को भारी हथियारों की तरसील शुरू कर दी है। क्या तुर्की वाकई कश्मीर में जंगजू भेज रहा है? इसमें कितनी सदाकत है? क्या कश्मीर की आज़ादी करीब है? भारत तुर्की से इस कदर खौफजदा क्यों है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, भारतीय मीडिया ने इल्जाम लगाया है कि तुर्की कश्मीर में जंगजू भेज रहा है। आलमी माहिरीन के मुताबिक निगोर्नो काराबाख की फतह के बाद तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान का अगला हदफ कश्मीर है, क्योंकि तैयब उर्दगान आलम इस्लाम के अजीम लीडर हैं और वह अपना असर रसूख मिडल ईस्ट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं। इसलिए अब कश्मीर की आज़ादी के लिए वो ये कदम उठा चुके हैं। इस पर पाकिस्तान की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया है। पाकिस्तानी वजारत खारजा ने इस पर भारतीय मीडिया और भारतीय एंकर पर्संस को शटअप कॉल दी है। ये खबर दरअसल सबसे पहले ग्रीस मीडिया की जानिब से सामने आई थी कि तुर्की मुसल्लह जंगजू कश्मीर भेज रहा है। ग्रीसी मीडिया ने इससे पहले भी तुर्की पर इल्जाम आयद किया था कि निगोर्नो काराबाख की फतह में भी तुर्की की जानिब से भेजे जाने वाले मुसल्लह जंगजुओं का बड़ा किरदार था। निगोर्नो काराबाख की फतह के बाद अब इसी मीडिया ने तुर्क सदर पर इल्जाम आयद किया कि तुर्की 2000 से 3000 डॉलर की कीमत पर मुसल्लह जंगजू शाम और इराक के इलाकों से कश्मीर भेज रहा है, जिनका मकसद कश्मीर के अंदर अफरा तफरी फैलाना है। ये मुसल्लह जंगजू कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ मिलकर कश्मीर में भारतीय फौज के साथ लड़ रहे हैं और पाकिस्तान इन सब को असला फराहम कर रहा है। यूनानी मीडिया की इसी खबर को बाद में टेम्परिंग के साथ भारतीय मीडिया ने भी बयान किया और तुर्की पर इल्जाम आयद किया, जिस पर पाकिस्तान ने भारत को शटअप कॉल दी है। पाकिस्तान ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में गैर मुल्की जंगजू भेजने का इल्जाम भारतीय मजमूम मुहिम का मजहर है। जाली खबरें फैलाने की बजाय भारत कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत के इस्तेमाल की इजाजत दे। हमसाया ममालिक में दहशत गर्दों और दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही के सबूत सामने आने के बाद भारतीय मीडिया ने तुर्की और पाकिस्तान पर मकबूजा कश्मीर में गैर मुल्की जंगजू भिजवाने का बेबुनियाद इल्जाम आयद किया है। वजारत खारजा ने गैर मुल्की जंगजुओं की मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर में मुबैना मुंतकली के बारे में भारतीय मीडिया के बेबुनियाद प्रोपोगेंडे को यकसर मुस्तरद कर दिया है। तर्जमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी के जारी बयान के मुताबिक भारतीय मीडिया के एक हिस्से में पाकिस्तान पर गैर मुल्की जंगजुओं को भारतीय गैर कानूनी जेरे कब्जा जम्मू एंड कश्मीर में मुंतकली का इल्जाम आयद किया गया है। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान ने जाली खबरों की बुनियाद पर होने वाली बहस को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। बयान में कहा गया है कि शाम से गैर मुल्की जंगजुओं के मुकम्मल बेबुनियाद इल्जामात सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ ISS और बीजेपी की मजमूम मुहिम का मजहर हैं। तर्जुमान ने कहा कि झूठ और जाली खबरों को फैलाने में ज्यादा वक्त जाया करने की बजाय हिंदुस्तान को बेहतरीन मशवरा दिया जा रहा है कि वो अपनी बैनुल अक़वामी कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारियों की तामील करे और कश्मीरियों को बैनुल अक़वामी कानून और मुतल्लका अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत के इस्तेमाल की इजाजत दे। दूसरी जानिब आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के सदर मसूद खान ने कहा है कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए तुर्की की वाज़ेह हिमायत ने भारतीय हुक्मरानों को हवास बाख्ता कर दिया है।
मीरपुर में सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने भारतीय मीडिया का यह प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया कि तुर्की भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू एंड कश्मीर में अस्करियत पसंद भेज रहा है। मसूद खान ने कहा कि भारतीय प्रोपेगेंडा न सिर्फ मन घड़त और बेबुनियाद है, बल्कि यह कश्मीरी अवाम की अपनी तहरीक आज़ादी को बदनाम करने की एक गहरी साजिश भी है। उन्होंने कहा कि भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू एंड कश्मीर में आज़ादी की जद्दोजहद उनकी अपनी है और तुर्की या किसी दूसरे मुल्क का उससे कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रोपेगेंडा बकवास और कश्मीरियों की भारतीय मजालिम के खिलाफ जिद्दोजहद के लिए तुर्की की सियासी और सफारती हिमायत कम करने की एक नाकाम कोशिश है। नाज़रीन इकराम, दर हकीकत भारत पाकिस्तान और तुर्की के भाईचारे से खौफजदा है। पिछले दिनों अक़वाम मुत्तहिदा ने दहशतगर्दों की निशानदही की तो इल्जाम तुर्की पर लगाते हुए भारतीय मीडिया का कहना था कि अंकारा मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदों की मदद कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से दहशतगर्दों की निशानदही के बाद भारतीय मीडिया ने बेबुनियाद इल्जाम लगाते हुए कहा था कि केरला में दहशतगर्दों को तुर्की सपोर्ट करता है। तैयब उर्दगान जनूबी एशिया में अपना असर और रसूख बढ़ाना चाहते हैं। बुखलाहट के शिकार भारतीय मीडिया ने इल्जाम लगाया था कि तुर्की कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की मदद कर रहा है, जबकि अरब ममालिक में इसका इत्तेहादी कतर भी सरगर्मियों में उसके साथ है। एक सीनियर हुकूमती नुमाइंदे का कहना था कि तुर्की की नजरें भारतीय मुसलमानों पर हैं और पिछले कुछ अरसे के दौरान अंकारा नई दिल्ली में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक तुर्की जनूबी एशिया में असर और रसूख बढ़ाने के साथ साथ आलम इस्लाम में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए बड़ा किरदार अदा करने की तैयारियां कर रहा है, जबकि तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान सल्तनत उस्मानिया के माजी को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान की मंजिल आलम इस्लाम में बड़ा किरदार अदा करना है। इसकी बड़ी मिसाल गुज़श्ता साल मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में होने वाली समिट में तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करना था। ईरान और कतर ने इस समिट में शिरकत की थी। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को भी इस कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया था, ताहम सऊदी दबाव के बायस वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत न कर सके थे। पाकिस्तान की नजरें तुर्की की तरफ मायल होती जा रही हैं, जबकि उर्दगान भी चाहते हैं कि पाकिस्तान शाना बशाना चले। भारतीय मीडिया ने बताया कि तुर्क सदर की नजरें जनूबी एशिया पर लगी हुई हैं ताकि अपना सियासी एजेंडा मनवाया जा सके। अब उनकी अगली मंजिल भारत है। रजब तैयब उर्दगान भारत में होने वाले मुस्लिम सेमिनार्स की फंडिंग भी करते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान इससे कबल मुतअद्दिद बार भारत को मकबूजा कश्मीर के हवाले से मुतनब्बे कर चुके हैं, जबकि मुतनाज़े शहरियत एक्ट पर भारत को खबरदार भी कर चुके हैं। एक भारतीय सिक्योरिटी ऑफिशियल का कहना है कि तुर्की के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। याद रखने की चीज है कि रजब तैयब उर्दगान वो वाहिद आलमी लीडर हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के खिलाफ बोलते रहे हैं। मकबूजा कश्मीर का मसला भी उन्होंने यूएनओ जनरल असेंबली में उठाया था। भारतीय मीडिया का कहना है कि तुर्की चीन के बाद वाहिद मुल्क है जिसने मकबूजा कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान की हिमायत की, जबकि कुछ अरसे के दौरान मुआशी ताल्लुकात भी बढ़ा रहा है। याद रहे कि उर्दगान पाकिस्तान की पार्लियामेंट से सबसे ज्यादा 4 मरतबा खिताब करने वाले पहले गैर मुल्की सरबराह मुमलिकत हैं। वो 2 बार बतौर वजीर आजम और 1 बार बतौर सदर पाकिस्तान की पार्लियामेंट से खिताब कर चुके हैं। फरवरी 2020 में उन्होंने पाकिस्तानी पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा था कि कश्मीर तुर्की के लिए चनाक कले की हैसियत रखता है। ख्याल रहे कि चनाक कले तुर्की का वो मकाम है जहां मौजूदा तुर्की ने 1923 में आजादी की फैसला कुन जंग जीती थी। उस जंग में हजारों तुर्क फौजी मारे गए थे। तुर्क सदर ने कहा कि इस वक्त कश्मीर में हमारे तुर्की के लिए वो वही है जो आपके लिए चनार कले था। कल चनार कले था और आज चनार कले है, कोई फर्क नहीं है इनमें। पाकिस्तान का दर्द तुर्की का दर्द है, जबकि पाकिस्तान की खुशी तुर्की की खुशी है।